वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे हियरिंग और लिसनिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जानते हैं। हियरिंग हियरिंग इज द एक्ट ऑफ परसीविंग साउंड एंड रिसीविंग साउंड वेव्स। यानी जो हियरिंग है, अगर देखा जाए दोनों का मतलब ही सुनना होता है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि हियरिंग और लिसनिंग है क्या। हियरिंग एक ऐसी क्रिया है जहां पर हम साउंड को यानी आवाज को परसीविंग यानी उसको देखते भी हैं एंड रिसीव और उसको प्राप्त भी करते हैं। एक ऐसी लहर जहां पे हम सुनने की क्रिया को महसूस करते देखते हैं और वाइब्रेशन थ्रू योर ईयर और अपने कानों के जरिए ही जो वाइब्रेशंस होती है, जो हमें एक वाइब्रेशन बताती है कि हम क्या सुन रहे हैं। तो एक सुनने का जो आवाज होता है वो क्या है, हियरिंग है। लिसनिंग इज द एक्ट ऑफ हियरिंग इज साउंड एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हियर। लेकिन लिसनिंग क्या है, लिसनिंग एक ऐसी क्रिया है जहां पर जो हमने सुना है, जिस साउंड को हमने हियर किया, जो सुना है, और उसको समझना है जो हमने सुना है। यानी अगर देखा जाए हम तो कह सकते हैं कि हियरिंग पहला स्टेप होता है, पहला कदम है। और जब हम जो जिस चीज को हमने सुना है, सुन करके जो हम समझते हैं, वो हमारी लिसनिंग कहलाती है। हियरिंग इज वन ऑफ द फाइव सेंसेस। हियरिंग क्योंकि हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनमें से एक है हियरिंग। एंड इट जस्ट हैपेंस ऑल द टाइम। और ये हमेशा घटित होती है, यानी हम हमेशा कुछ ना कुछ सुनते हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आप पसंद करें या नहीं करें, अनलेस यू हैव ए हियरिंग प्रॉब्लम। या फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास सुनने की कोई प्रॉब्लम, कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता। Listening requires concentration so that your brain processes meaning from words and sentences. लेकिन listening क्या है, listening एक concentration की मांग करती है। यानी listening में हम ध्यान लगाते हैं ताकि हम किसी चीज को सुन सकें। कैसे सुन सकें, कि जो शब्द हमने सुने, जो सेंटेंस हमने सुने, उसमें से हम अर्थ निकाल चुके। यानी आप 24 आवर सुनते हैं, सो हियरिंग की क्रिया होती है। लेकिन लिसनिंग क्या है, उस सुनने में से आपको क्या समझ में आया, क्या अंडरस्टैंड किया, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। हियरिंग सिंपली हैपेंस। हियरिंग अगर देखा जाए तो एक साधारण रूप में घटित होती है, नेचुरली घटित होती है। हियरिंग इज ए स्किल वेयर यू यूज योर ईयर्स ओनली। और हियरिंग में आप एक साधारण रूप में घटित होती है जहां पे आपके कानों का प्रयोग किया जाता है। इट इज वन ऑफ द फाइव। से ये पांच सेंस जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रिय उनमें से एक है, क्योंकि कहते हैं ना सेंस ऑफ हियरिंग होता है, सेंस ऑफ टच टचिंग होता है, सेंस ऑफ स्मेल होता है, सेंस ऑफ साइट होता है। तो उसी तरीके से सेंस ऑफ हियरिंग जो पांचवी के पांच क्रियाओं में से एक है। तो जहां पर हम अपने कानों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कानों का प्रयोग हम करते हैं, तो कान हमारी हमेशा एक्टिव रहते हैं जिस चीज को हम सुनते हैं। लिसनिंग यूजेस डिफरेंट सेंसेस। लेकिन लिसनिंग में अलग सेंसेस का प्रयोग होता है, लाइक द सेंस ऑफ हियरिंग। जैसे कि इसमें हियरिंग सेंस का भी यूज है क्योंकि हमने सुना, एंड सीइंग और हमने देखा भी, और सेंस ऑफ टच और सेंस ऑफ टच, यानी क्योंकि हमारे कानों को टच भी होती चीज है, तो हम तीनों ही सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसमें केवल एक ही सेंस का इस्तेमाल होता है, हियरिंग में। हियरिंग इज एन इनवॉलेंट्री एक्ट। एक इनवॉलेंट्री एक्ट है, हम चाहे ना चाहे लेकिन ये घटित होगा ही। वेयर यू सिंपली रिसीव वाइब्रेशन थ्रू योर ईयर्स। चाहे कानों के जरिए आपको हल्का सा भी वाइब्रेशन अगर महसूस होता है, अगर ध्वनि अगर आपको कहीं महसूस होती है, दैट इज कॉल्ड हियरिंग। Listening is a skill that lets sound you hear go through your brain to process the meaning of it. लेकिन listening क्या है, listening एक ऐसा स्किल है जहां हम जोर डालते हैं कि जो सुना है उसके मीनिंग को हम समझे। यानी जहां पे हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं उसको समझने के लिए, उसके मीनिंग को जानने के लिए। हियरिंग साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है। अगर देखा है, लिसनिंग भी मनोवैज्ञानिक है। सबकॉन्शियस लेवल, अब हियरिंग के सबकॉन्शियस लेवल है, आप सचेत अवस्था में हैं या नहीं है, लेकिन हियरिंग होगी। लेकिन लिसनिंग में हम केवल सचेत अवस्था में कॉन्शियस लेवल पर ही होते हैं। हियरिंग कंसल्टेशन इज नॉट रिक्वायर। लेकिन हियरिंग में हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कुछ भी समझना नहीं होता है। लिसनिंग में कंसल्टेशन इज रिक्वायर, लेकिन लिसनिंग में हम
चीजों को समझते हैं। कंसंट्रेशन, ध्यान लगाने की आवश्यकता हमें होती है। हम इसको समराइज भी करते हैं। हियरिंग एंड लिसनिंग यूजेस बोथ योर ईयर। हियरिंग और लिसनिंग में दोनों में ही कानों का इस्तेमाल किया जाता है। हियरिंग इज रिसीविंग साउंड वेव्स थ्रू योर ईयर्स। हियरिंग में हम अपने कानों के जरिए साउंड की जो लहरें होती है, जो ध्वनि होती है, उसको रिसीव करते, प्राप्त करते हैं। while listening means hearing and understanding and what you have heard। जबकि listening में हम hear तो करते हैं, लेकिन hear के बाद जो समझने की क्रिया होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपकी listening कहलाती है। Hearing is part of the five senses, while listening is a choice to hear and analyze what you hear। Hearing में केवल 5 सेंसेस में से एक पार्ट होता है, लेकिन लिसनिंग में हम बहुत सारे सेंसेस का भी इस्तेमाल करते हैं। सेंस ऑफ टच का भी, सेंस ऑफ हियरिंग का भी, सेंस ऑफ साइट का भी इस्तेमाल होता है। हियरिंग इज यूजिंग योर ईयर्स ओनली, जबकि हियरिंग में केवल कानों का इस्तेमाल है। वाइल लिसनिंग इज यूजिंग योर बॉडीज अदर सेंसेस, जबकि आप लिसनिंग जब समझने की कोशिश करते हैं, जो लिसन करते हैं, तो वहां पे हमारी सेंसेस, बॉडी के जो दूसरे सेंसेस हैं, वो भी इस्तेमाल वहां पर होते हैं। लिसनिंग इज ऑब्जर्विंग अदर्स बिहेवियर। लिसनिंग में हम व्यक्ति के, दूसरों के व्यवहार को भी समझते हैं, महसूस करते, जानते हैं। दैट कैन एड मीनिंग टू द मैसेज, जो हमारे मैसेज के मीनिंग को जोड़ देता है। क्योंकि कभी कभी हम किसी चीज को देख करके ही समझ जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति क्या कहना चाहता है, तो हम एक लिसनिंग हमारी वो भी होती है। while hearing is simply receiving sound vibration, जबकि hearing में केवल हम वाइब्रेशन, जो हम भी हल्की सी भी हमने वाइब्रेशन प्राप्त की, प्रतिध्वनि प्राप्त की, तो वो hearing है। लिसनिंग कैन बिल्ड बेटर रिलेशनशिप विद अदर्स। लिसनिंग में हमारा जो रिलेशनशिप होता है, जो संबंध होता है, दूसरों के साथ भी जुड़ जाता है। वाइल हियरिंग कैन नॉट, जबकि हियरिंग में हमारा रिलेशनशिप दूसरों के साथ नहीं जुड़ता है। टेक गुड केयर ऑफ योर्स, इसलिए कहा जाता है अपने कानों की हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यू कैन नॉट लिसन व्हेन यू कैन नॉट हियर, क्योंकि आप सुन नहीं सकते, आप लिसन नहीं कर सकते जब तक आप हियर नहीं करें। तो हियर हमारा पहला एक्ट है, पहला स्टेप है। और हियर करने का, जब हम समझने की कोशिश करते हैं, वो हमारा लिसनिंग कहलाता है। यानी पूरे दिन 24 आवर्स में हम बहुत कुछ हियर करते हैं, सुनते हैं, लेकिन सुन करके जो समझा जाता है, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि हियरिंग क्या है और लिसनिंग क्या है। तो हियर एक तरीके से कह सकते हैं एक पैसिव है, और लिसनिंग एक एक्टिव क्रिया है, क्योंकि इसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।